जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 विषय विज्ञान यानी साइंस 16 मई का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ है। यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको विज्ञान में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके इस बार विज्ञान में 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया गया हमारे सामने सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, जिंक की परत चढ़ाकर। सेकंड क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका समूह है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीटोन। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन, पायरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में घटित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, चौथा नंबर दिया गया है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स। अगला क्वेश्चन नंबर पांचवा है, Fe2O3 प्लस 2Al से बनेगा Al2O3 प्लस Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया है। छठवां क्वेश्चन देखिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का उपयोग करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था वो अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रिक्त स्थान भरिए। इसका पहला नंबर दिया गया क्वेश्चन, वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो पहले का आंसर करना है प्रकाश। दूसरा क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तीसरा क्वेश्चन है, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। चौथा क्वेश्चन, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन ब्रषण से होता है। छठवां क्वेश्चन, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है। सातवां क्वेश्चन है, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र वाई है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था वो अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, तीसरा दिया गया इसी के नीचे, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है आ, दूसरे साइड दिया गया है बा। पहला नंबर है मेंडल, इसका आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी के नियम का प्रतिपादन किए थे। दूसरा है सरल रेखी पथ, इसका आंसर करेंगे बच्चों प्रकाश किरण। अगला देखिए तीसरा है विभवांतर, इसका आंसर हो जाएगा बोल्ट। चौथा है प्रबल धातु, इसका आंसर हो जाएगा HCl है। अगला देखिए पांचवा दिया गया बच्चों यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम का करना है सुचालक है। अगला देखिए मास्टर ग्रंथि, तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। और अगला दिया गया क्वेश्चन मादा हार्मोन, तो एस्ट्रोजन इसमें उपस्थित होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था सही जोड़ी, वो भी अपनी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है? तो इसका आंसर करेंगे लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। दूसरा क्वेश्चन, एक अणुशक्ति में कितने वाट होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 746 वाट। तीसरा क्वेश्चन, विद्युत परिपथों की लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। इसका आंसर हो जाएगा फ्यूज वायर। चौथा क्वेश्चन, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं? तो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने के लिए विशिष्टीकृत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य मस्तिष्क। छठवां क्वेश्चन है, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा मादा के रक्त में प्लेसेंटा से। सातवां क्वेश्चन, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा 1D या फिर 1 डायप्टर होगी। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर चौथा था एक वाक्य में उत्तर, वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 5, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल रासायनिक समीकरण निम्न है, 6CO2 प्लस 6H2O सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6CO2 ऑक्सीजन प्राप्त होगा। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, पुनरुद्ध भवन को परिभाषित कीजिए।
तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 6 पुनरुद्ध भवन। शरीर के नवनिर्माण की वह शक्ति जिसके अंतर्गत शरीर के टूट जाने पर उसकी मरम्मत हो जाती है और प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होकर नया जीव बनाता है, पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन कहलाता है। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? महिला एवं पुरुष में गुणसूत्रों में क्या अंतर है? तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। महिला एवं पुरुष में 22 जोड़े गुणसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है, जो महिला में XX एवं पुरुष में XY होता है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए चलते हैं प्यारे बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया हमारे सामने, दो उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 8, दो उत्तल लेंस वह प्रकाशिक लेंस जिसके दोनों तल उत्तल हो दो उत्तल लेंस कहलाता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 9, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन के बाद वह किरण अविलंब से दूर हट जाती है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 10, विद्युत धारा किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है और इसका संकेत ए होता है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 11 नंबर दिया गया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जब कभी तार के एक बंद लूप और एक चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होती है तो उस बंद लूप में विद्युत धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा तथा इस परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 12 नंबर दिया गया है, दो चुंबकीय क्षेत्ररेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 12, दो चुंबकीय क्षेत्ररेखाएं अगर परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। यह हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, किसी एक पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर प्राणियों के केवल नाम लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 13, प्रथम पोषी स्तर के अंतर्गत उत्पादक हरे शैवाल एवं पौधे आदि आते हैं। द्वितीय पोषी स्तर के अंतर्गत शाकाहारी उपभोक्ता जैसे कि बकरी हो गया, चूहा हो गया आदि। तृतीय पोषी स्तर के अंतर्गत मांसाहारी उपभोक्ता भेड़िया, चीता आदि। चतुर्थ पोषी स्तर के अंतर्गत उच्च मांसाहारी उपभोक्ता जैसे गिद्ध वगैरह आदि। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 14 नंबर दिया गया है, संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 14, संक्षारण, जब लोहे या लोहे जैसे पदार्थों से बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तब ये संचारित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा लोहे पर जंग लगना। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन है, आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का अर्थ बताइए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 15, आघात वर्धनीयता, धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे पीटने पर चादर की तरह फैल जाती हैं, आघात वर्धनीयता कहलाती हैं। तन्यता, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, तन्यता कहलाती है। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों का केवल एक एक उदाहरण लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 16, संतृप्त कार्बन यौगिक एथेन, इसका सूत्र होता है C2H6 और दूसरा है असंतृप्त कार्बन यौगिक एथीन C2H4। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 17, वर्ण विक्षेपण, जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस परिघटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण का चित्र आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको पूरा एज इट इज बना लेना है। तो यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 18 नंबर दिया गया है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 18, अवक्षेपण अभिक्रिया, जब दो अभिकारक या क्रियाकारक विलयन आपस में मिलकर अभिक्रिया करके अभिलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं तो उस विलयन में ठोस अवक्षेपित हो जाते हैं। इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं।
उदाहरण AgNO3 प्लस NaCl से बनेगा AgCl प्लस NaNO3। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे 18 तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 19। मानव मस्तिष्क के प्रमुख 3 कार्य निम्न हैं। पहला हो जाएगा विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण रखना। दूसरा बुद्धि विचार स्मृति एवं मनोभावों का प्रमुख केंद्र मस्तिष्क है। तीसरा हो जाएगा सभी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करना। तो यहाँ पे हो जाता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 20 नंबर दिया गया है, मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों इसका आंसर आप लोगों से चित्र इसका बच्चों आप लोगों को याद कर लेना है। आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट पे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार से होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे उत्तर क्रमांक 21, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। उदासीन पीएच स्तर 7.0 होता है। जब मुंह का पीएच स्तर 3.5 से नीचे गिरने लगता है तो दंत क्षय होने लगता है। पीएच स्तर के नीचे गिरने का कारण अति अम्लीय भोजन एवं पेय का अधिक से अधिक उपयोग है। दंत क्षय से बचाव के लिए हमको अम्लीय भोजन एवं पेय का कम से कम उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक बार भोजन के बाद दांतों की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। रात को सोते समय तथा प्रातः जागने के बाद हमको नियमित रूप से ब्रश करना चाहिए। तो ये हो जाता है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर दिया गया है, एल्केन्स जाति श्रेणी के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 22। एल्केन का नाम पहला हो जाएगा मेथेन, इसका फॉर्मूला CH4 और डायग्राम आप लोग देख लीजिए। दूसरा है एथेन C2H6, तीसरा है प्रोपेन C3H8 और चौथा है ब्यूटेन C4H10। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 भी अपना कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा का पूरा असली वाला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों बाकी सारे सब्जेक्ट के आपको असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।